हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आलू पराठा रेसिपी। वैसे तो सभी कोई अपने अपने घर में अपने तरीके से आलू के पराठे बनाते ही होंगे। आज मैं अपने तरीके से आलू के पराठे की बनाने की विधि को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आलू पराठा बनाने के लिए हम लेंगे आलू, और यहाँ पे हमने लिया है आधा केजी आलू, और जिसे हमने बॉईल कर लिया है और इसका हमने छिलका उतार लिया है, और आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ हमने लिया है जीरा पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला और गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हम लेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, मिर्च और कुटा हुआ अदरक लहसुन, और सभी को अच्छे से आलू में हम लोग मिला लेते हैं। और ये देखिए हमारा मसाला बनके रेडी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें सरसों का तेल लेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे मसाला वाला आलू, और इसे अच्छे से हम लोग थोड़ी देर भून लेते हैं ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भून जाए। आप चाहे तो इसे बिना भुने ही इसी तरह से आलू के पराठे बना सकते हो, लेकिन भुने हुए आलू का पराठा बनाने से उसका टेस्ट और अच्छी तरह से बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम इसे भूनते हैं। और ये देखिए हमारा आलू जो है वो अच्छे से भून चुका है। कढ़ाई में जो है हमारे आलू है, आलू का मसाला जो है वो चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा आलू अच्छे से भुन चुका है। तो इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे, क्योंकि गरम गरम आलू से पराठा बना नहीं पाएंगे हम लोग, उससे पराठा अच्छे से बनेगा भी नहीं। तो इसे हम लोग थोड़ा ठंडा करेंगे। अगर आपको जल्दी पराठा बनाना है, आपके पास टाइम कम है, तो इसे आप फ्रीज में रख के ठंडा कर सकते हो। तो इसे हम ठंडा करते हैं। अब हम यहाँ पे पराठा के लिए आटा को गूँथ लेते हैं। इसके लिए हम लेते हैं 2 कप आटा, 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से आटे में मिला लेते हैं बिना पानी के। अब इसमें हम पानी डाल के आटा को अच्छे से गूँथ लेंगे। हम नॉर्मली जो रोटी या पराठा बनाते हैं उसी तरह हमें इसमें आटा को गूँथना है। तो यहाँ पे हमने आटा को गूँथ लिया है, तो इसे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। इसे हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा था। और हमारा जो आलू पराठा का मसाला है वो भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटे से पेड़े काट लेंगे। नॉर्मली जो हम घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हमें पेड़ा काटना है। उसे गोल गोल करके एक पेड़ा का शेप दे देना है। उसमें लेंगे सूखा आटा और अंगूठे की सहायता से उसे किनारे किनारे दबाते हुए गोल आकार दे देंगे, जिससे ये देखिए कटोरी की शेप में आ जाती है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, जितना हो सके उतना मसाला इसमें डालें और धीरे धीरे अंगूठे की सहायता से उसे दबाएं और उसके मुंह को बंद कर दें। आप वीडियो में देख सकते हो। और जो एक्स्ट्रा आटा जो निकलता है उसे हम हटा लेंगे, और फिर इसे गोल गोल करके एक पेड़े के शेप में उसे हम रख लेंगे। और ये देखिए हमने इसे बना लिया है। और इसी तरह हमें सारे पेड़े बना लेने हैं। तो एक बार मैं और आपको बना के दिखाती हूँ। हमने पेड़ा काट लिया, उसे राउंड शेप दे दिया। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे और अंगूठी की सहायता से इसे दबाते हुए राउंड राउंड घुमाएंगे, और देखिए ये कटोरी के शेप में आ जाएगा। और एक्स्ट्रा आटा जो है वो इसे निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाला को अंगूठी की सहायता से दबाएंगे और किनारे से इसका मुंह भी बंद करते जाएंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा आटा बचता है उसे निकाल के अलग कर लेंगे। फिर से इसे हम गोल गोल हथेली में घुमा लेंगे और एक पेड़े का शेप दे देंगे। और ये देखिए एक और आटे का पेड़ा बना के तैयार कर लिया है। और इसी तरह हम सारे आटे का पेड़ा बना के तैयार कर लेते हैं।
तो चलिए अब इसे हम लोग बेलेंगे। तो एक पेड़ा उठाएंगे, उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, एक्स्ट्रा आटा को हम निकाल लेंगे और हथेली में इस तरह से दबाएंगे, थोड़ा सा उसका शेप को बड़ा करेंगे। इससे करने से क्या होगा कि जो हमारे आलू है वो सभी जगह अच्छे से फैल जाएंगे। और जिस तरह हम लोग नॉर्मली रोटी बनाते हैं, रोटी बेलते हैं, बस उसे हल्के हल्के हाथों से हमें बेलना है। और तवा को गरम करेंगे और उसमें हम पराठा को डाल देंगे और एक साइड के सेकने पर हमें इसे पलट देना है और हल्के हल्के से किनारे किनारे दबा देंगे ताकि वो किनारे से भी अच्छे से सीख जाए। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। तेल को हम अच्छे से पराठों में सभी जगह फैला लेते हैं। अब इसे हम लोग पलट देते हैं और थोड़ी देर सेकेंगे। इसके बाद हम इसके दूसरे साइड में भी तेल लगाएंगे और अच्छे से फैला देते हैं। फिर इसे हम लोग पलट देते हैं और ये देखिए हमारा पराठा कितने अच्छे से फूल गया है और अच्छे से सीख भी गया है। तो इसे हम लोग अलट पलट करके अच्छे से आगे पीछे से और चारों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए पराठा कितना अच्छा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं और इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे। और ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा अच्छे से फूल चुका है। आपको एक चीज़ हम बता दें, अगर आपका पराठा कहीं से फट गया हो जिसके कारण फूल ना रहा, तो उस जगह को आप थोड़ा सा कैंची से दबा दें तो अंदर का गैस बाहर निकलेगा नहीं और हमारा पराठा अच्छे से फूलेगा। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, सारे पराठे बना लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने सारे पराठे सेक लिए हैं, सारे पराठे हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं और इसे मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे चाहो तो अचार, सॉस, चटनी किसी के साथ भी खा सकते। और ये देखिए मैं आपको पराठे खोल के दिखाती हूँ। हमारे जो आलू है वो कितने अच्छे से चारों तरफ पराठे में फैले हुए, ये नहीं कि सिर्फ बीच में या एक ही जगह आलू हमारे जमा हो गए हैं। और ये देखिए किनारे वाले साइड में भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। हमारे आलू जो है वो चारों तरफ कितने अच्छे से फैल गए हैं। और इसे आप दही के साथ खाइए, चटनी, अचार या चाय के साथ खाइए, आपको स्वाद बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।